प्रकाश अपने घर का इकलौता बेटा था, जिस पर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। वो घर खर्च चलाने के लिए एक फैक्ट्री में कम तनख्वाह में काम करता था। प्रकाश के परिवार में उसकी माँ बाबा, पत्नी, बहन और एक बेटा बेटी भी थे। जैसे तैसे गरीबी में उनके घर का गुसर बसर चल रहा था। एक दिन उनके घर के पास नए पड़ोसी रहने आते हैं। लगता है कोई नए पड़ोसी आए। तभी घर के अंदर से बहू बोलती है, बाबूजी अंदर आ जाइए, खाना बनकर तैयार है। आया बहू। कुछ देर बाद वो सबको खाना परोसती है। अपने पड़ोस में जो बंगला खाली है ना, वहाँ कोई बड़ी सी गाड़ी से लोग रहने आए हैं। पड़ोसी होने के नाते हमें उन्हें खाने के लिए पूछना चाहिए। अजी वो अमीर लोग हैं, हम गरीबों के हाथों से रोटी थोड़ी न खाएंगे, वो भी ऐसी रूखी सूखी रोटी। सभी लोग जैसे तैसे वो रूखी सूखी रोटी खाते हैं, लेकिन जब संध्या खाना खाने बैठती है तो खाना खत्म हो चुका था। अरे खाना तो खत्म हो गया, कोई बात नहीं, पानी पीकर ही सो जाती हूँ। ये क्या भाभी, हम सबको भरपेट खाना खिलाकर आप खुद खाली पेट सो जाती हैं। हम सब भूखे ना रहे इसलिए आप खुद ही भूखी रह जाती हैं। हम अपनी गरीबी के कारण तुझे ढंग से खाना तक नहीं दे पाते बहू। ऐसी बात नहीं है माँ जी, और वैसे भी आप सब मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो खाना आप लोग खाओ या मैं खाऊं, क्या ही फर्क पड़ता है। अपनी बहू की बातें सुन सास की आंखें नम हो जाती हैं। संध्या बहुत ही अच्छी थी, वो अपने परिवार की आर्थिक तंगी अच्छे से समझती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक रोज, सुनिए ना, घर में ना तो राशन है और ना ही सब्जी, अब खाने में क्या बनाऊं, माँ जी की दवाई भी लानी है। ये सुनकर प्रकाश अपनी जेब में हाथ डालता है तो एक फटा पुराना 100 रुपए का नोट निकलता है। अभी इसी से काम चला लो। ठीक है जी। वो बाजार जाती है, जहाँ अपनी सास की दवाई लेने के बाद थोड़े से पैसे बचे हैं, इसी से सब्जी ले लेती हूँ। भैया 1 किलो बैंगन देना। जैसे ही वो सब्जी वाला उसे सब्जी देता है तो संध्या उसे 30 रुपए देती है, तो वो सब्जी वाला उसकी खूब बेइज्जती करता है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये इतने से पैसे, इसके 80 रुपए हुए हैं। लेकिन अभी तो आप आवाज लगा रहे थे ना 30-30 रुपए। अरे वो तो मैं 30 रुपए की मिर्च के लिए आवाज लगा रहा था, चल जाए यहाँ से। ये कहकर वो सब्जी वाला उसे जोरदार धक्का मारता है। वो गिरने वाली थी कि तभी पीछे से एक अमीर औरत उसे थाम लेती है। आप ठीक तो है ना? अरे संध्या तुम? पूर्वी तू? कैसी है तू? तुझे देखे हुए बरसों हो गए। मैं खुद भी तुझे कितने सालों बाद देख रही हूँ। चल तू मेरे साथ मेरे घर चल, हम दोनों सहेलियां आज मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। पूर्वी उसे अपने साथ गाड़ी में अपने घर ले आती है। उसके बड़े से घर में पहुंचकर संध्या हैरान रह जाती है। पूर्वी, ये तेरा घर है? हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही हम यहाँ शिफ्ट हुए। क्यों, क्या हुआ? तेरे बंगले के सामने मेरा ससुराल है। ये भी कैसा इत्तेफाक है न पूर्वी, एक वक्त पर हम कितनी अच्छी सहेलियां थी और आज हम पड़ोसन हैं। तू खुश तो है ना संध्या? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। काश मैं तुझे बता पाती कि मैं आज भी गरीबी की उसी दहलीज पर हूँ जहाँ मैं शादी से पहले थी। कुछ देर बाद वो घर लौट आती है, जहाँ सभी उदास बैठे हुए थे। अरे क्या हुआ, आप सब इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? और प्रकाश जी, आप इतनी जल्दी घर लौट आए? हम गरीबों पर ना जाने कब तक भगवान दुखों का ढेर लगाता रहेगा। बहू, प्रकाश को उसके काम से निकाल दिया है उसके मालिक ने। क्या? हे भगवान, ये क्या हो गया? घर में तो आटा भी थोड़ा सा ही बचा है। तभी पूर्वी उसके दरवाजे पर आती है। संध्या, संध्या कहाँ है? तू ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। अरे ये तो पूर्वी है। वो अंदर आ गई और हम सबको ऐसा खाना खाते हुए देख लिया तो बहुत दुख होगा उसे, इसलिए वो खुद ही जल्दी से दरवाजे पर जाती है और सब्जी पकड़ लेती है। हाँ कहो पूर्वी, वो मैंने अपने पति के लिए शाही पनीर की सब्जी बनाई थी, फिर याद आया तुझे भी ये बड़ी पसंद है, इसलिए तेरे लिए भी ले आई। ओह अच्छा, शुक्रिया। वो दरवाजे से ही सब्जी पकड़ती है और पूर्वी वहाँ से वापस चली जाती है। संध्या वो सब्जी लेकर अंदर आती है। बहू, ये तो अपने सामने वाली पड़ोसन है ना? वो पड़ोसन होने के साथ साथ मेरी बहुत अच्छी सहेली भी है, मेरी बचपन की दोस्त, मेरी पक्की सहेली। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाभी, आपकी सहेली आपके पड़ोस में जो रहने आ गई। माँ सब्जी दो ना, इसमें से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ बेटी, अभी देती हूँ। संध्या सभी को वो सब्जी परोसती है। आज पहली बार गरीब ससुराल वालों ने इतनी अच्छी सब्जी खाई थी। वो सभी वो सब्जी खाकर बड़े खुश थे। उधर पूर्वी अभी भी संध्या के बारे में सोच रही थी। कुछ तो बात है जो संध्या मुझसे छुपा रही है। आज भी उसने मुझे घर के अंदर आने नहीं दिया और न ही अपने ससुराल वालों से मिलवाया। जरूर कोई बात है जो वो मुझसे छुपा रही है, लेकिन वो मुझे ऐसे नहीं बताएगी। अब मुझे खुद ही उसके घर जाना होगा। अगले दिन वो संध्या के घर जाती है और उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर जाती है। नमस्ते माँ जी, मैं पूर्वी हूँ, आपकी बहू संध्या की सहेली। हाँ हाँ, बहू ने बताया था। बिटिया आओ, यहाँ बैठो ना। बूढ़ी सरला अपनी साड़ी के पल्लू से कुर्सी साफ करती है, लेकिन पूर्वी जमीन पर ही बैठ जाती है। अरे ये क्या, आप तो जमीन पर बैठ गई,
कुर्सी पर बैठिए ना, हम तो गरीब हैं, हम लोगों की आदत है जमीन पर बैठने की, लेकिन एक अमीर घर की नींव भी तो जमीन ही होती है ना। चलिए अब आप सब खाना खा लीजिए, मैं आप सबके लिए खाना और ये कुछ गिफ्ट्स भी लाई हूँ। खाना? थैंक यू आंटी, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी थी। पिछले कुछ दिनों से हमने ठीक से रोटी भी नहीं खाई, सिर्फ एक एक रोटी ही खा रहे थे और कल से तो कुछ भी नहीं खाया। चुप हो जाओ अनु, उसे क्यों चुप करवा रही है? वो जो कह रही है उसे कहने दे। संध्या, हम दोनों बचपन से साथ में पढ़े, बचपन की दोस्ती जवानी तक रही और अब तुमने एकदम से मुझे यूं पराया कर दिया। मुझे ये सब बताना भी जरूरी नहीं समझा? तूने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि सच बता सके? वो बात नहीं है पूर्वी, बस मैं तुझे ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। तो अब तू मुझे मेरी मदद करने के लिए मना नहीं करेगी। जीजा जी, आप ये कुछ पैसे रखिए और इससे खुद का कोई काम शुरू कर दीजिए। लेकिन मैं ये कैसे रख सकता हूँ? काम चल निकला तो वापस कर देना, नहीं तो छोटी बहन समझकर रख लेना। तुम सच में बहुत अच्छी हो पूर्वी। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लग जाती हैं। अब प्रकाश खुद का किराने का काम शुरू कर देता है, जिससे उसे अच्छी कमाई होने लगती है और कुछ ही दिनों में वो पूर्वी के पैसे भी लौटा देता है। अब वो भी अपना बड़ा पक्का घर बनवा लेते हैं और इस तरह अब दोनों सहेलियां आसपास खुशी खुशी रहती हैं।